बड़ी खबर, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का मिला आधिकारिक कब्जा। बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप को मिला कब्जा। बेव्यू और भूटानी ग्रुप मिलकर बनाएंगे फिल्म सिटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1510 करोड़ की लागत से फर्स्ट फेज बनकर तैयार होगा। 230 एकड़ में बनेगा फिल्म सिटी का फर्स्ट फेज। अत्याधुनिक ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। किस तरह की होगी और किस तरह का यहां पे काम होगा, उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी आधिकारिक कब्जा यहां पर हो गया है और ये आधुनिक होगी पूरी तरीके से। बहुत सारी सुविधाएं यहां पर होंगी और इसकी जो भूमि है वो भी हम आपको लगातार बता रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का आधिकारिक कब्जा मिल गया है। बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप को यह आधिकारिक कब्जा मिला है। बेव्यू और भूटानी ग्रुप मिलकर बनाएंगे 1510 करोड़ की लागत से इसका फर्स्ट फेज बनकर तैयार होगा। 230 एकड़ में फिल्म सिटी का फर्स्ट फेज बनेगा। अत्याधुनिक होगी ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी। तो यह आधिकारिक कब्जा होगा। इसमें खास ये रहेगा कि बिसाइड्स द स्टूडियोज we will be having an institute where we will train the local people and get them equipped to know how every craft is what they execute in making film, whether it's a sound department, art direction department, camera department, direction department, plus we will train actors also, so that the local talent also gets an opportunity. So this would be something which would be one of our main motives, and that is the reason part of the film city will have an institute where we will be making sure that local people also get a chance to prove that they also can be part of film industry. तो इसकी तैयारियां अब से शुरू हो गई है। कैसी होगी फिल्म सिटी, कैसे यहां पर काम होगा और आने वाले समय में किस तरीके की यहां भव्य तस्वीर तैयार होगी, फिल्मों की शूटिंग यहां पर तैयार होगी और कितने सारे उद्योग भी आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा में नजर आएंगे। आधिकारिक कब्जा इसका हो गया है। बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप को यह आधिकारिक कब्जा मिला है। बेव्यू और भूटानी ग्रुप मिलकर ये फिल्म सिटी बनाएंगे। 1510 करोड़ की लागत से फर्स्ट फेज बनकर तैयार होगा। ये सिर्फ पहले फेज की बात हो रही है। दूसरा कब होगा ये अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो पहले फेज की बात है उसको लेकर ये आधिकारिक कब्जा, कितना खर्चा है और कितनी जमीन इसमें आने वाली है, यह हम आपको बता रहे हैं। यानी भव्य तस्वीर यहाँ की होगी और अभी से आधिकारिक कब्जे के बाद शुरुआत हो जाएगी। देखिए ग्राफिक्स बता रहे हैं। भूटानी ग्रुप के 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ऑफिस खंगाल रही है। ईडी बिल्डर्स पर ईडी का बड़ा एक्शन। भूटानी ग्रुप पर निवेशकों के साथ में धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया गया है। डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भूटानी ग्रुप के खिलाफ भी कई एफआईआर पहले से दर्ज है और अब भी लगातार एक्शन जारी है। डब्ल्यूटीसी बिल्डर और भूटानी ग्रुप के ऑफिस पर रेड। ये बिल्डर्स पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और ये इस बड़े एक्शन के तहत हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहां पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरी तरीके से जो ऑफिस है उनको ईडी खंगालने में जुटी हुई है और जो आरोप लगे हैं, धोखाधड़ी के भी आरोप हैं, उनको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल चल रही। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भूटानी ग्रुप के 12 ठिकानों पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली से लखनऊ तक ऑफिस खंगाल रही है ईडी। 1000 करोड़ रुपए से लेकर सालों तक लटकाए प्रोजेक्ट, आम आदमी के सपनों को तोड़ने वाला हाईटेक मॉडल। डब्ल्यूटीसी बिल्डर और भूटानी ग्रुप के ऑफिस पर रेड। हालांकि क्या कुछ मिला है इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो भी ऑफिस है उनको खंगालने की कोशिश, वहां पर जो दस्तावेज रखे हुए हैं उसको भी खंगाला जा रहा है। कई प्रोजेक्ट लटकाए गए, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आम लोग हैं उनके सपनों को तोड़ा गया है। भूटानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप, 12 ठिकानों पर कार्रवाई। तो भूटानी ग्रुप के 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जितने भी दफ्तर हैं उनको खंगाला जा रहा है। वहां पर जो दस्तावेज रखे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। कहां पर क्या मिलेगा, बहुत बड़ा आरोप, आम लोगों का पैसा लूटने का आरोप, उनके सपनों को तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। नोएडा के सेक्टर 90 से हमारी सहयोगी प्रिया राणा की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
भूटानी बिल्डर और डब्ल्यूटीसी पर लगातार जारी है। अगर हम बात करें तो बीते 3 दिनों से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ईडी का शिकंजा भूटानी बिल्डर और डब्ल्यूटीसी बिल्डर पर कसता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा सहित ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भूटानी ऑफिस के बाहर ही है। नोएडा में आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो भूटानी ग्रुप का ये पूरा ऑफिस आपको यहां पर नजर आएगा और सूत्रों की माने या आसपास के माहौल को देखें तो ईडी का शिकंजा आज भी कसता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भूटानी बिल्डर ग्रुप और डब्ल्यूटीसी बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और डेस्कटॉप भी ईडी के द्वारा जब्त किए गए हैं और ईडी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि भूटानी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी डब्ल्यूटीसी को टेक ओवर कर रहा था। ईडी की ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर की गई है। डब्ल्यूटीसी बिल्डर और भूटानी ग्रुप पर यह आरोप है कि उन्होंने खरीदारों से हजारों करोड़ रुपए की रकम जुटाई, लेकिन बीते 10 से 12 सालों में प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया। डब्ल्यूटीसी बिल्डर और इसके प्रवर्तक आशीष भल्ला के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की है। साथ ही अगर हम बात करें तो भूटानी ग्रुप डब्ल्यूटीसी को टेक ओवर कर रहा था, ये बड़ा खुलासा यहां पर है और साथ ही जांच में भूटानी ग्रुप डब्ल्यूटीसी के बीच बड़े वित्तीय लेन देन के सबूत भी ईडी को मिले हैं। यह भी सामने आ रहा है कि भूटानी ग्रुप डब्ल्यूटीसी को टेक ओवर करने की प्रक्रिया में था। इससे पहले भूटानी ग्रुप ने नोएडा के सेक्टर 32 में लॉजिक्स ग्रुप के सिटी सेंटर मॉल को भी टेक ओवर किया था। डब्ल्यूटीसी के कई शहरों में बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हैं और निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। ईडी की इसी बात की जांच कर रही है और निवेशकों से मिली रकम आखिर कहां गई, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अगर भूटानी ग्रुप डब्ल्यूटीसी को टेक ओवर कर रहा था तो डील कितने पैसों में हुई, डब्ल्यूटीसी ने उन पैसों का क्या किया, इसकी जांच भी ईडी के द्वारा की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नोएडा में भूटानी ग्रुप का ये बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर ईडी का शिकंजा अब कसता हुआ लगातार जारी है। साथ ही अगर हम बात करें ईडी को कई चीजें यहां से बरामद हुई हैं, जिसमें पिछले 10 से 12 साल में निवेशकों से आए 1000 करोड़ रुपए की पूरी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। अगर हम बात करें तो ईडी के द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई है। अहम दस्तावेज की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें या फिर सिस्टम्स की बात करें, लैपटॉप की बात करें तो वो भी यहाँ पर ईडी के द्वारा जब्त कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नजर आती है, बड़े बड़े बिल्डर हैं। अगर हम बात करें भूटानी बिल्डर अपने आप में एक नामचीन बिल्डर एनसीआर में नजर आता है, लेकिन निवेशकों का पैसा ले लेना, उनके साथ धोखाधड़ी करना, इस तरीके के आरोप लगातार भूटानी बिल्डर पर लगते हुए नजर आए हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें जनवरी 2023 में भी आयकर विभाग का छापा पड़ता हुआ नजर आया था। ये पहली बार नहीं कि ईडी अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरे एंगल की भी हर एक खबर हम आपको हिंदी खबर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से भूटानी ग्रुप लगातार निवेशकों के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहा है और उनके आशियाने के नाम पर उन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो देखना होगा कि ईडी इसमें आगे क्या कुछ आगे कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। भूटानी ग्रुप के काले कारनामों की जो लिस्ट है वो हम आपको बता रहे हैं कि कब क्या हुआ है और अब उसको पर लगातार रेड की जा रही है। पिछले साल की भी अगर बात करें तो यहां भूटानी इंफ्रा पर आईटी की रेड हुई थी, कमर्शियल स्पेस बेचने के नाम पर कार्रवाई हुई थी। नोएडा में 4 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। 750 करोड़ से ज्यादा के अघोषित लेन देन के भी आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके अलावा इनकम टैक्स विभाग को 1000 से ज्यादा एग्रीमेंट मिले। निवेशकों को लुभाने विज्ञापन दिए जाते थे और प्रोजेक्ट में निवेश करने पर गारंटी दी जाती थी। पोजीशन तक स्पेस की लागत का प्रतिमा रुपया। और ये आपको बता दें कि जो काले कारनामे हैं अब धीरे धीरे इनकी कलई खुलती चली जा रही है और जिस तरीके से ईडी की रेड है उस रेड के चलते अब हिंदी खबर भी तमाम सवाल उठा रहा है। इसको लेकर कौन कौन से सवाल हम उठा रहे हैं, देखिए। अगर भूटानी दागदार तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों, जिस समय छापेमारी उसी समय डील साइन क्यों, क्या योगी के अधिकारी सरकार को कर रहे गुमराह। रेड के दौरान फिल्म सिटी को
प्रोटेक्ट कैसे मिला? ये तमाम सवाल हैं जो कि हिंदी खबर लगातार पूछ रहा है। भूटानी के काले कारनामों को लेकर, जो कारनामे अब एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं, उनकी कलई अब एक एक करके निकलकर सामने आ रही है और अब ईडी की रेड के बाद और ज्यादा शिकंजा कसा जाएगा और परेशानियां भूटानी ग्रुप की अब और ज्यादा बढ़ेंगी। तमाम सवाल खड़े होते हैं अब भूटानी ग्रुप के कारनामों को लेकर, जो धांधलेबाजी की है, जो आम लोगों का पैसा खाया है, जो आम लोग हैं उनके सपनों को तोड़ा है, उनके आशियाने के नाम पर, उनके घर के नाम पर उनके सपनों को तोड़ा गया है, उनके पैसे ऐंठे गए हैं। और इसीलिए हम तमाम सवाल लगातार पूछ रहे हैं। जो समय छापेमारी हुई थी उसी समय डील साइन क्यों हुई, और उसके अलावा तमाम सवाल हैं। प्रिया राणा हमारे साथ। प्रिया, एक एक करके भूटानी ग्रुप के काले कारनामों की कलई खुलती चली जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो नोएडा एनसीआर में बड़ा नाम है अपने आप में भूटानी बिल्डर, लेकिन जिस तरीके से बायर्स के साथ धोखाधड़ी की जाती है, तो बड़ा बिल्डर हो या छोटा, जमीनी स्तर पर सब जीरो नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम जिक्र करें बीते 4 दिनों से देखिए ईडी का शिकंजा जो है भूटानी बिल्डर और डब्ल्यूटीसी बिल्डर पर कसता हुआ नजर आया है, जिसमें अगर हम जिक्र करें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली समेत 12 अलग अलग ठिकानों पर लगातार बीते 3 दिनों से सूत्रों की माने तो छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है। जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो लगातार जब भूटानी ग्रुप पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया है, ईडी की छापेमारी चल रही है, तो वही दूसरी तरफ देखिए गौतम बुद्ध नगर के यमुना प्राधिकरण के अंदर बैठकर ही जो नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जानी है उसकी जमीन को अलॉटमेंट, उसका पत्र वहां पर सौंपा जा रहा है। और आप सब साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आशीष भूटानी वहां पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें प्राधिकरण के अधिकारी सरकार को चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए स्थिति इस तौर पर साफ है, क्योंकि भूटानी बिल्डर पर जब ईडी का शिकंजा कसा गया तो उस पर साफ तौर पर यह आरोप है कि निवेशकों का लगभग 1000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने खातों में भारी रकम वसूल ली और उसके बाद जो उनके आशियाने थे वो उनको नहीं दिए गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं, एक तरफ जब भूटानी बिल्डर किसी जमीनों का या फ्लैटों का पैसा बायर से ले रहा है, तो दूसरी तरफ अगर उसे नोएडा की फिल्म सिटी बनाने का पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाए बोनी कपूर के साथ, तो क्या वो उस पर खरा उतर पाएगा? क्योंकि देखिए बायर्स हैं, अपनी मोटी गाड़ी कमाई अपने आशियाने को खरीदने के लिए लगाते हैं, सपना होता है कि नोएडा में उनका आशियाना हो, लेकिन यहाँ पर भूटानी बिल्डर की मनमानी देखी गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो सुबह तड़के भी आप जो पीछे की तस्वीरों में देख रही हैं, भूटानी ग्रुप का ही ये ऑफिस है नोएडा सेक्टर 90 में। यहाँ पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आया, जहां पर ईडी ने कुछ मोबाइल, लैपटॉप, सिस्टम जो है वो भी जब्त किए हैं। और देखिए एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन भूटानी बिल्डर के खिलाफ कोई ये पहला मामला नहीं है। अगर इससे पहले हम 2023 की बात करें तो देखिए वहां पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ता हुआ नजर आया था, जहां पर अहम जानकारी, अहम दस्तावेज भी उस समय मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन यहां पर अगर एनसीआर का जिक्र करें तो बिल्डर अपनी मनमानी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो लगभग 1000 करोड़ रुपया निवेशकों से लिया गया, उनके आशियाने उन्हें नहीं सौंपे गए। तो अपने आप में बड़ा सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया, एक और सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, जाहिर सी बात है तमाम सवाल इस ईडी की रेड को लेकर भी उठ रहे हैं और जो लोगों के आशियाने को लेकर भी पैसे खाए गए हैं, उसके अलावा रेड के दौरान फिल्म सिटी को प्रोटेक्ट भी कैसे मिला, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। प्रिया, आवाज सुन पा रही हैं आप? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रिया तक, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये बता दें कि तमाम सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि अगर भूटानी ग्रुप पर इतने आरोप पहले से लगे हुए हैं और अब फिल्म सिटी बनाने का जो पूरा मामला है बोनी कपूर के साथ, तो वहां पर कैसे न्याय किया जाएगा, वहां पर कैसे पैसों के साथ छेड़खानी, वहां पर कैसे धांधली, वहां पर कैसे घोटालेबाजी नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि एक एक करके सारे आरोप जो हैं वो लगते चले आ रहे हैं। जो लोग दिल्ली नोएडा में अपना घर खरीदना चाहते हैं और अब तक घर खरीद चुके हैं, उनके आशियानों के नाम पर बहुत सारे पैसों की बर्बादी की गई है। उनके पैसे कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। और ये पूरा का जो पूरा है धांधलेबाजी, पूरी जो घोटालेबाजी है, ये सारी भूटानी ग्रुप ने की है। इस तरह के तमाम आरोप एक एक करके लग रहे हैं। प्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रिया, आशियाने वाला आरोप तो है ही, वहीं दूसरी तरफ रेड के दौरान फिल्म सिटी को प्रोटेक्ट कैसे मिला, ये भी बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार भूटानी ग्रुप इससे पहले भी विवादों में घिरता हुआ नजर आया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें देखिए नोएडा में फिल्म सिटी बनती हुई नजर आएगी, जिसका देखिए टारगेट है कि 3 सालों में वहां पर जो है लगातार शूटिंग शुरू हो जाएगी, जिसका उद्घाटन जो है खुद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बावजूद उसके देखिए एक तरफ ईडी का शिकंजा और दूसरी तरफ वो जो जमीन है जिस पर नोएडा फिल्म सिटी बनकर तैयार होनी है उसका लेटर जो है दे दिया जाता है। और खुद देखिए अगर हम बात करें तो वहां पर आशीष भूटानी मौजूद होते हैं, बोनी कपूर वहां पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह खुद वहां पर मौके पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हम अंदाजा लगाएं तो जो ये अधिकारी हैं अपनी सत्ता कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने का जरूर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति पहली बार नहीं बनी जब भूटानी ग्रुप जो है विवादों में घिरता हुआ नजर आया हो। क्योंकि ईडी का शिकंजा देखिए पहले भी कसता हुआ नजर आया है, चाहे हम आईटी विभाग की बात करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार इस तरीके के बिल्डर अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। बायर जो है अपने आशियाने पाने के लिए तरस जाते हैं। अपने घरों की चाहे हम बात करें या गांव के खेतों की बात करें, वो जमीनें बेचकर देखिए आशियाने के लिए वो अपनी रकम देते हैं, लेकिन रकम तो बिल्डरों के द्वारा ले ली जाती है। जैसा कि देखिए भूटानी बिल्डर के द्वारा भी देखा गया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपया निवेशकों से ले लिया गया बीते 10-12 सालों में, जो आशियाने उन्हें नहीं दिए, जिसके लिए देखिए बायर भी लगातार दर-दर भटकते हुए नजर आएंगे। ये कोई पहली बार ऐसा नजर नहीं हो रहा है। और देखिए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ नोएडा सेक्टर 90 के भूटानी ग्रुप की, जहां पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगी तो ये देखिए भूटानी ग्रुप का वही प्रोजेक्ट है जहां पर ईडी का शिकंजा यहां भी कसता हुआ नजर आया था। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट भी आप देख रही हैं पूरा कमर्शियल जो ये प्रोजेक्ट है ये भी देखिए भूटानी बिल्डर का है। साथ ही अगर हम बात करें तो इन दोनों कंपनियों पर की गई जांच के बाद एक बड़ा खुलासा भी किया गया है ईडी के द्वारा, जिसमें ये सामने आया है कि भूटानी ग्रुप और WTC के बीच बड़े लेन देन के सबूत भी मिले हैं। और साथ ही भूटानी ग्रुप WTC को टेक ओवर कर रहा था। जहां एक तरफ देखिए भूटानी ग्रुप के WTC को टेक ओवर करने की बात सामने आई, वहीं देखिए अगर हम बात करें तो भूटानी ग्रुप ने सेक्टर 32 में लॉजिक ग्रुप के सिटी सेंटर मॉल को भी टेक ओवर किया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भूटानी ग्रुप पर छापा मारा गया हो। इससे पहले भी देखिए लगातार 2023 में जनवरी में आयकर विभाग का छापा पड़ा था। उसी दौरान कैश में संपत्तियों के खरीद फरोख्त के इनपुट भी सामने आए थे और लगभग 700 से 1000 करोड़ रुपए के लेन देन की पड़ताल भी तब भी की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से ईडी की भूटानी बिल्डर ग्रुप और WTC पर बड़ी कार्रवाई देखी गई है, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान देखिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप, फोन और डेस्कटॉप भी जब्त किए गए हैं। साथ ही देखिए ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि भूटानी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी WTC को टेक ओवर कर रहा था। ईडी की यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर की गई है। साथ ही WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप पर यह आरोप है कि उन्होंने खरीदारों से हजारों करोड़ रुपए की रकम जुटाई, लेकिन बीते 10 से 12 सालों में प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए। साथ ही अगर हम बात करें WTC बिल्डर और इसके प्रवर्तक आशीष भल्ला के खिलाफ कई FIR भी दर्ज की गई है, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की है। साथ ही देखिए जांच में भूटानी ग्रुप और जो आप तस्वीरों में देख रही हैं वही भूटानी ग्रुप की तस्वीरें हैं, जहां पर भूटानी ग्रुप और WTC के बीच बड़े वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं। साथ ही देखिए ईडी के द्वारा ये सामने भी आया है कि भूटानी ग्रुप WTC को टेक ओवर करने की प्रक्रिया में था। इससे पहले भूटानी ग्रुप ने नोएडा के सेक्टर 32 में लॉजिक मॉल के सिटी सेंटर मॉल को भी टेक ओवर किया था। तो इस तरीके की कई बातें हैं जो ईडी की जानकारी के मुताबिक निकलकर सामने आ रही है। साथ ही देखिए ईडी का शिकंजा बीते कई दिनों से यहां पर चलता हुआ नजर आया है और आगे क्या कुछ जानकारी अब ईडी के द्वारा लाई जाएगी वो भी देखना होगा। लेकिन इस तरीके की बिल्डर की मनमानी कहीं ना कहीं बायर्स को दबाती हुई नजर आती है, जो कि तस्वीरों में भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बायर्स को छोड़िए, जिस तरीके से देखिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्डर उसे डाउन करने में भी जरूर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी